जी। रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवंकृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री राम कृष्ण, श्री हनुमान जी महाराज, उपस्थित श्रोतावृंद, आइए हम सब मिलकर के दो चार बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान की अमृतमयी पावनमयी कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। सब लोग बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, संतन के रखवारे राम, संतन के रखवारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोले राम कृष्ण भगवान की जय, जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्रोता समाज की जय, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सुन लो। यह मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है और मनुष्य जीवन में चार पुरुषार्थ है जो है मनुष्य जीवन जो मिला है, चार पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसीलिए मानव जीवन मिला है। धर्म करते हुए अर्थ का उपार्जन करिए, अर्थ प्राप्त करिए। काम संतान उत्पत्ति से है, परिवार भी बनाइए। और उसके बाद जो है मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंतिम फल है, अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। तो मोक्ष के लिए भी भगवान का सुमिरन, भजन, सत्संग, पुण्य काम करिए। तथा भगवान श्री राम राजा बन गए, अयोध्या में राजगद्दी पर बैठे और राजकाज करने लगे। एक बार पूरी प्रजा को बुलाया, भगवान श्री राम अपनी प्रजा को बुलाया और सारे लोग आकर के यथा स्थान पर बैठ गए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुरवासी सब आए। गुरु, ब्राह्मण, पुरवासी सारे लोग यथा स्थान पर बैठ गए और भगवान ने कहा कि मैं आप सब लोगों को सदुपदेश करने जा रहा हूँ। हे भाइयों, यदि कुछ
माने अनीत की बात मुखारविंद से निकल जाए तो तत्काल जो है टोकना जो है, और माने कहना कि महाराज ये अनीत की बात आप कह रहे हैं। और उसके बाद भगवान जो है अपना उपदेश प्रवचन प्रारंभ किया। भगवान ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। हे भाइयों, सब लोग बड़े भाग्य से मानव जीवन आया है, और सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है। सदग्रंथ ऐसा गाते हैं कि यह मानव जीवन देवताओं को दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। साधन धाम है, साधना करने के लिए मानव शरीर मिला है। जो अंतिम फल है मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह जीवन मिला है। पाइन जेहि परलोक संवारा, पा करके मानव जीवन पा करके जो अपने परलोक का सुधार नहीं करता, वह जो है परलोक में दुख पाता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। काल ही कर्मई ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाय। वह परलोक में दुख पाता है और सिर धुन धुन कर पश्चाताप करता है। समय जब समाप्त हो जाता है तो वह जो है पछताता है और सिर धुन धुन करके पश्चाताप करता है। और काल कर्म ईश्वर ही, काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर झूठा दोषारोपण लगाता है। कहता है काल मेरे साथ ऐसा कर दिया, कर्म मेरा ऐसा हो गया, और ईश्वर मेरे साथ ऐसा कर दिया। अरे सुंदर जीवन मिला था भगवान का सुमिरन भजन करने के लिए, अपने मानव जीवन का उद्धार करने के लिए आत्मा का, आपने किया नहीं। आपने मकान बनाया, दुकान बनाया, दुनिया का बवाल मचाया और समय समाप्त हो गया है? आज जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय निकालो इसी में। तो भगवान ने कहा कि जो है वो झूठा दोषारोपण लगाता है। जैसे कवि ने कहा कि करना था तो कर दिया, करना था तो यही संसार का संसारी काम करते करते जीवन आपने बिता दिया। करना था तो कर दिया, अब करी का पछताय। समय जब समाप्त हो गया, पछताने से कुछ हाथ नहीं लगता है। और पेड़ लगाया बबुल का, आम कहाँ ते खाय। पेड़ बबुल का लगा दिए खेत में, अब तो आम उसमें नहीं फरेगा, आम नहीं खा पाएंगे। ऐसे जो जीवन मिला था, मानव जीवन मिला था धर्म अर्थ का मोक्ष के लिए, तो केवल आपने अर्थ और काम में जीवन बिता दिया। न धर्म का काम किया, न मोक्ष का काम किया। अपने परलोक सुधारने के लिए पूजा पाठ, धर्म कर्म, सुमिरन भजन, तीर्थ व्रत, दान पुण्य, आपने कुछ नहीं किया। बस वही खाना जीना, सोना जागना, मकान दुकान, इसी में जीवन बिता दिया। तो बाद में समय समाप्त होने पर पश्चाताप होगा। हर काम करिए। जैसे विद्यार्थी है तो विद्यार्थी विद्यालय जाता है तो उसको विषय पढ़ाए जाते हैं, 5 विषय 7 विषय, हिंदी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान। तो सारे विषयों को पढ़ना है, सारे विषयों का परीक्षा होगी और उसका रिजल्ट आएगा। अब एक अध्यापक गया कक्षा में, अंग्रेजी का अध्यापक गया, अंग्रेजी 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाता रह जाए तो और विषय कहाँ गए? इसलिए सारे विषयों को पढ़ना है। तो जीवन का 4 ही विषय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 विषय पढ़ना है। अब 4 विषय में हमने 2 विषय तो पढ़ा, 2 विषय पढ़ा ही नहीं। जब 2 विषय हमने नहीं पढ़ा तो उसका फल हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही तब हम जब आप परिणाम निकलेगा तो भाई जब विद्यार्थी नहीं पढ़ा
अब 0/0 मिल गया उसको तो रोएगा, पश्चाताप करेगा, फिर उसी कक्षा में उसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे जीवन का जो पुरुषार्थ है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, तो मोक्ष प्राप्त आपने नहीं किया तो रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। भगवान ने कहा यही तन कर फल विषयन भाई। इस मानव जीवन का फल विषय नहीं है। जीवन मनुष्य मतलब शरीर के 5 विषय। कौन सा? रूप, रस, गंध, स्पर्श, यही 5 विषय इंद्रियों के। रूप, आँख का विषय है देखना, नाक का विषय है सूंघना, जीवा का विषय है रस लेना है। तो ये 5 विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श। अब ये जीवन का फल नहीं है। कायई तन कर फल विषयन भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। मानो जीवन का फल विषय नहीं है। अगर कोई थोड़ा पुण्य बन गया मान लो जीवन में, अब हम स्वर्ग चले गए, तो स्वर्ग में भी स्वल्प सुख है। क्षीणे पूर्णे मर्त लोके विसंति। जब पूर्ण क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो फिर इसी मृत्यु लोक में हम भेज दिए जाएंगे। नाना प्रकार की योनियों में हम चक्कर काटेंगे। नर तनु पाई विषय मन तेहि, पलटी सुधाते 60 बिसलेहि। मानव जीवन प्राप्त करके जो विषयों में मन को लगा दिया, उसको माने सुधा मिली थी, अमृत मिला था, अब अमृत को छोड़ करके विष ग्रहण कर लिया, तो कौन उसको भला कहेगा? भाई अच्छाई को छोड़ करके हम बुराई ग्रहण कर ले तो कोई भला कहेगा? नहीं कहेगा। और कहा आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमतय जीवय विनाशी। 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण कर रहा है, अविनाशी जीव है, जीवात्मा का नाश नहीं होता। ये शरीर पंचभौतिक है और वो समय आने पर नष्ट हो जाती है, और जीवात्मा ज्यों का त्यों बना रहता है, उसका नाश नहीं हुआ। अब जहाँ जहाँ वो शरीर धारण करेगा वो माया के चक्कर में भ्रमण कर रहा है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया की प्रेरणा से वो जो है काल कर्म स्वभाव उसके हो गए हैं, और वो निरंतर जो है माया की प्रेरणा से भ्रमण कर रहा है। कबहू करी करुणा नर देहि, और देत ईस बिनु हेतु स्नेही। कभी जो है करुणा बनवाने ईश्वर जो है उसको मानव का जीवन देता है, कृपा करके अकारण कृपा कर देता है। यह जीवात्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है, चलो इसको एक बार मानव का जीवन दे देता हूँ, अपनी आत्मा का उद्धार कर लेगा। अब आत्मा के उद्धार के लिए जीवन मिला, हमने संसारी कार्यों में जीवन बिता दिया, केवल सोने जागने खाने पीने ईंटा पत्थर परिवार बनाने में, इसी में हम जीवन बिता दिया। तो जो है काल कर्म स्वभाव गुण का है, और मानव का जीवन दिया, अकारण दे दिया। आपका उतना कर्म नहीं कि आप मानव बन जाएंगे। नर तनु भव बारिद कह बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मानव जीवन भव सागर को पार करने के लिए मानव नौका मिल गई है। अब मेरी कृपा है, भगवान कहते हैं मेरी कृपा की वायु है। उसके बाद जो है कर्णधार खेने वाला पतवार मानो सदगुरु है, गुरु भी जीवन में बनाना चाहिए। और उसके बाद जो है ऐसा दुर्लभ साध्य प्राप्त हो गया, तो ऐसा प्राप्त होने के बाद अगर अपना उद्धार आपने नहीं किया, भवसागर नहीं तरे आप, तो जो है आजो न तरे भवसागर नर समाज यस पाय, सोकृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाय।
सुंदर साज प्राप्त करके मानव जीवन प्राप्त किया, सदगुरु की भी प्राप्ति किया और उसके बाद दुर्लभ साज प्राप्त हो गया और जो है भवसागर आप नहीं तरे तो मानो आप निंदनीय है, मंदमती और आत्महत्या की गति को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान ने कहा जो परलोक यहाँ सुख चाहू, परलोक का सुख यहाँ पृथ्वी लोक में चाहते हो भाई तो मेरे वचनों को दृढ़ता से कहो, सुनो और समझो, उसको जीवन में करो। कहा कि ज्ञान होना अगम है, ज्ञान किसी किसी को होता है और ज्ञान ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, और जीवन में बहुत समय तक रुक नहीं पाता, उसके अनुसार हम क्रियाकलाप कर नहीं पाते हैं। और ज्ञानी केवल कोरा ज्ञानी हो तो भगवान को प्रिय नहीं है, इसलिए भगवान ने भक्ति की सुगमता बताया। कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है और बिना सत्संग से प्राप्त नहीं होती। जब सत्संग होगा तब भक्ति प्राप्त होगी। जिसे हम कथा सत्संग सुना रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो ऐसे जगह जब कथा सत्संग सुनेंगे, रामायण गीता का अध्ययन करेंगे, अच्छे संगत में बैठेंगे, भगवान की चर्चाएं होंगी, तब वहाँ भक्ति आपके अंदर उत्पन्न होगी। या भगवान का भी सुमिरन भजन करना चाहिए, अपने जीवन को सुधारना चाहिए। तो सत्संग में भक्ति प्राप्त होती है और जब पुण्य संचित रहता है तभी संत लोग मिलते हैं। अन्यथा जब पुण्य ही नहीं संचित है, आप जो है उसको माइनस करेंगे, अरे क्या हो रहा है भाई, चलो अपना काम धंधा देखो, ये फालतू उनके पास काम है ना, झूठा अपना सुना रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। और जब आपका पुण्य होगा तो आप संत महात्मा के बीच जाएंगे, अच्छे सभा में जाएंगे और वहाँ भगवान की चर्चा होगी तो आप सुनेंगे, तब आप जो है भक्ति आपके अंदर उत्पन्न होगी और आप भक्त हो जाएंगे। आप पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब पुण्य आपका संचित होगा तभी संत मिलेंगे और तब सत्संगति होगी, संगत होगी, सत्संग होगा, तब आपके हृदय में जो है भक्ति उत्पन्न होगी। और इस प्रकार से कहा, कहूँ भगति पथ कौन प्रयासा, जो गण मख जप तप उपवासा। भक्ति में कहो भाई कौन सा प्रयास है। भगवान ने कहा न योग करना है, न यज्ञ करना है, न जप तप उपवास करना नहीं है। भक्ति में करना क्या है कि सरल स्वभावन मन कुटिलाई। सरल स्वभाव हो है, मन में कुटिलता न हो, कुटिलाई मत करिए, इधर उधर चुगलाई कुटिलाई मत करिए। और जथा लाभ संतोष सदाई। जो लाभ हुआ, आपने जो नौकरी धंधा खेती आपने किया 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे, उसी में संतोष कर लीजिए। जो भगवान हमको दिया बहुत दिया है, संतोष प्रवृत्ति हो। और उसके बाद जो है भगवान ने कहा कि बैरन विग्रह आसन त्रासा। किसी से लड़ाई झगड़ा बैर दुश्मनी मत करिए, संतोष पूर्वक जो भगवान ने हमको दिया उसी में संतोष करके सुबह शाम भगवान का स्मरण सुमिरन भजन कर लिए। किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए, बैरता मत करिए। और प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। प्रीत करना है, प्रेम करना है, स्नेह करना तो सज्जनों से करो, दुर्जन से मत करो। दुर्जन आदमी दुर्जनता की बात करेगा, दुर्जन उसका स्वभाव है। तो प्रीत अच्छे लोगों का आचरण करिए, अच्छे लोगों से प्रेम लगाओ, स्नेह करिए, अच्छे सभा में बैठिए, संतों के बीच बैठिए, तब ना अच्छी बात होगी। और प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। प्रीत सज्जनों से करिए और स्वर्ग और अपवर्ग उसको तृण के समान समझिए। कहा भगति पक्ष हठ नहीं सठताई। भक्ति का पक्ष लीजिए, भगवान का सुमिरन भजन करिए। और मन में तर्क वितर्क बहुत आते हैं, उसको छोड़िए, दूर करिए।
दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। दुष्ट रूपी तर्क को, तर्क रूपी दुष्ट को उसको छोड़ दीजिए, उसको त्याग दीजिए। मन बहुत चंचल है, दुष्टता की बात भी आती है, अच्छाई भी आती है। तो जो तर्क कुतर्क है, वितर्क है, उसको छोड़िए। भगवान ने कहा मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई परानंद संदो। मेरा गुणानुवाद करिए। जो मेरा सुमिरन भजन करता उसका सुख वही जानता है, और जो है और वह भक्त हो जाता है और परम गति को प्राप्त होता है। भगवान ने बहुत सत्संग की बात, सच्चाई की बात और सदाचार की बात अपने पूर्ववासियों को सुनाया। सारे लोगों ने सुना और भगवान का जो है धन्यवाद लोगों ने किया। कहा भगवान ऐसा कोई शिक्षा मुझे नहीं दिया था, माता पिता भी नहीं देते हैं अपने पुत्र को, वो जो क्रियाकलाप करते हैं वही बताते हैं। तो मानो माँ बाप का भी कर्तव्य है कि अपने पुत्र को, पुत्री को, परिवार में जुड़े लोगों को अच्छी बात बतावे और उसको सिखावे, और वो जीवन में करेगा तब उसका आत्म उद्धार होगा। इसलिए जो है भगवान जो है सब गुणानुवाद करते हुए भगवान का अपने अपने घर को चले गए, निवास स्थान को चले गए। मानव जीवन बड़े भाग से मिला है, तो इसका सदुपयोग है भगवान का सुमिरन भजन करना। सही रास्ते से ईमानदारी से अपनी जीविका चलाइए और भगवान का सुमिरन भजन करते रहिए। और सुंदर मौका मिला है, अन्यथा जब ये मौका चला जाएगा, ये अवसर चला जाएगा, तो 84 लाख योनियों में हम चक्कर काटेंगे। तो जो है उससे बच जाए और हर क्रियाकलाप करते हुए, जीवन चलाते हुए भगवान का सुमिरन भजन कर ले। नहीं तो जब मन पछतई है अवसर बीते। हे मेरे मन, तू जब अवसर बीत जाएगा तो पश्चाताप करेगा। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू करम वचन मन नहीं ते। दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके कर्म वचन मन से भगवान का सुमिरन भजन करना चाहिए। और नहीं होती लाइट कटी है। तो भगवान का सुमिरन भजन करना चाहिए। चलिए एक छोटी सी आप सब लोगों को भजन सुनाएंगे, उसके बाद वाणी को विराम देंगे। हाँ, 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन करिए, उसके बाद भजन सुनाते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, काशीपति शिव शंकर की जय जय, काशीपति शिव शंकर की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक छोटी सी भजन आप सब लोग श्रवण कीजिए, बस शांत सुनिए सब। तुझे हीरा जन्म जो मिला है,
ये गंवाने के काबिल नहीं है। तुझे हीरा जन्म जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर श्वास अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तुझे हीरा जन्म जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। देखो ईश्वर की अद्भुत माया, सब कुछ तेरे लिए ही बनाया। ऐसे दाता को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। तुझे हीरा जन्म जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। पशु जीत जी सेवा कमाता, मर कर के वो भी काम आता। तेरा ये जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तुझे हीरा जन्म जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। अब न सबला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है। तुझे हीरा जन्म जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। आजा राम की शरण में आजा, अपने जीवन को सफल बना जा। बख्श देता है अवगुण सभी, जो बख्श जाने के काबिल नहीं है। तुझे हीरा जन्म जो मिला है, ओ गंवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर श्वास अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तुझे हीरा जन्म बाबा जी मिला है। प्रेम से बोले राम कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रोता समाज की जय। जय जय सीताराम। बंद कर वीडियो बंद कर।